पहला क्वेश्चन है हमारा, आमाशय की भीतरी दीवार किन कोशिकाओं की बनी होती है? तो आमाशय की भीतरी दीवार जो बनी होती है वो एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है। आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है और आमाशय पाचन में सहायक अंग है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके वनडे एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, खास करके रेलवे एग्जाम के लिए और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इनमें से पहले से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं या जानते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आपका साथ ही रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट हो जाएगा और आपको इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। इन क्वेश्चन से बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेंगे। चाहे तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट है, मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क का वह भाग जो संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80% होता है। तो वो होता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य की किरणों से मिलने वाला जो विटामिन होता है वो होता है डी, विटामिन डी, जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दांतों में सड़न कितने पीएच मान पर शुरू हो जाती है? तो पीएच मान का मैं आपको बता दूं, पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच मान अगर 7 तक होगा तो उदासीन होगा, 7 से ऊपर क्षारीय होगा और 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा। और दांतों में सड़न कब शुरू होती है? जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन सा पाचन अंग ग्रास नली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है? तो वह पाचन अंग जो ग्रास नली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है वो होता है आमाशय। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त या दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का जो भाग दान किया जाता है वो कॉर्निया दान किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनालिन जो स्रावित होता है वो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को ज्यादा वसा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ज्यादा वसा लेने से कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट, टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो टिटनेस रोग जो प्रभावित करता है वो मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा जो प्रभावित करता है वो छोटी आंत को प्रभावित करता है। हैजा रोग जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें जल की कमी हो जाती है और रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। हैजा रोग हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल क्या कहलाती है जो हृदय की धड़कन के बराबर होती है? तो वो कहलाती है नाड़ी। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस और पीलिया किस अंग को प्रभावित करने वाले रोग हैं? तो हेपेटाइटिस और पीलिया जो प्रभावित करते हैं वो प्रभावित करते हैं यकृत को। मानव शरीर में जानु का अस्थि कहां पाई जाती है? तो मानव शरीर में जानु का अस्थि पाई जाती है पैर में। वह धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी, शिराएं और हृदय भाग लेते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जो हृदय से सभी अंगों में बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जो शरीर के सभी अंगों से हृदय तक जाता है। यानी शिराओं में शरीर के सभी अंगों से हृदय तक रक्त जाता है। लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो धमनी होती है पल्मोनरी धमनी।
नेक्स्ट, किसमें हृदय से फेफड़ों के लिए अशुद्ध रक्त बहता है? तो ये बहता है पल्मोनरी धमनी में। कौन रक्त के संचालन में सहायक है? तो रक्त के संचालन में जो सहायक होती है वो होती है आरबीसी। आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट्स है और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, मृत्यु होती है प्लीहा में। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो दाढ़ी मूंछों का निकलना संबंधित है टेस्टोस्टेरोन से। नेक्स्ट है, स्कर्वी और पायरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो स्कर्वी और पायरिया जो प्रभावित करता है वो करता है मसूड़ों को। मणिबंध अस्थियां कहां पाई जाती है? मणिबंध अस्थि जो पाई जाती है वो पाई जाती है हाथ में। अगला क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है कार्ल लैंडस्टेनर के जन्म दिवस पर। और कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है? तो वह अम्ल जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आमाशय में पाया जाता है। कैफीन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? कैफीन जो प्राप्त होती है वो कैफीन वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी में जो पीला रंग होता है वो होता है कुरकुमिन के कारण। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग जो संबंधित है वो आंखों से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन ए होता है जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन सीरीज मैं आपको करा रहा हूं आप इसे क्रम से सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। उसके बाद आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे तो आप इस वीडियो को देखकर या क्लासों को अटेंड करके कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का जो तरल भाग कहलाता है वो प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन बी। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होते हैं? तो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन जो निर्मित होते हैं वो लिम्फोसाइट्स के द्वारा होते हैं। पेनिसिलिन किस पौधे द्वारा प्राप्त होता है? ऑप्शन बी, कवक के द्वारा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज। हीमोग्लोबिन या रक्त कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन या रक्त होता है क्षारीय और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में कौन घूमती है? गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती है लिम्फोसाइट। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं अग्नाशय के द्वारा। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो गाजर में लवक की बात करें तो यह पाया जाता है कैरोटीन। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त मानव अंग है हृदय। मानव शरीर के किस अंग द्वारा अग्नाशय रस निकलता है? तो अग्नाशय रस निकलता है अग्नाशय के द्वारा।
मानव लाल में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मानव लाल में 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। और मानव लाल में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो 1% पाए जाते हैं? तो टाइलिन, जिसे एमाइलेज भी कहा जाता है, और लाइसोजाइम, दोनों पाए जाते हैं। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है? तो अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं तो ग्लूकागोन का निर्माण करती है, जो ग्लूकोज की मात्रा को बहुत कम होने से रोकती है। और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है। और गामा कोशिकाएं सोमैटोस्टेटिन कोशिका का निर्माण करती है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु होता है, तो सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु होता है लिम्फोसाइट। कौन सा एंजाइम इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदलता है? तो वह एंजाइम जो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदलता है वो होता है लाइपेज एंजाइम। मानव लाल में पाया जाने वाला वह एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है वो होता है लाइसोजाइम। मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो मानव शरीर का वह अंग जिसे रासायनिक कारखाना कहा जाता है यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज कब की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने 1796 को। वह पक्षी जो अपने पंखों को 180 डिग्री घुमाकर पीछे की ओर उड़ सकता है कौन सा पक्षी होता है? तो वो होता है संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। गुड़ में कौन सी धातु पाई जाती है? तो गुड़ में धातु पाई जाती है लोहा। आयरन यानी लोहा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लोहा का प्रतीक चिन्ह होता है Fe और लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है। मानव कान के किस भाग में ध्वनि के बाद कंपन होता है? तो ध्वनि के बाद कंपन होता है कर्णपटी झिल्ली में। रुधिर में विष पदार्थों को निष्क्रिय कौन करती है? तो रुधिर में विष पदार्थों को जो निष्क्रिय करती है वो करती है लिम्फोसाइट। कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में बदलता है? तो वो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। वह कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? सही आंसर है हमिंग बर्ड। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका भाग होती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है अग्नाशय का भाग। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी और कोशिका का जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है और इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या कहलाती है? तो शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहलाती है pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। चौथे रक्त समूह AB की खोज किसने की थी? मानव शरीर में रक्त पाए जाते हैं 4 प्रकार के, जिसमें AB और O। इनमें से चौथे रक्त समूह AB की खोज की थी कैस्टिलो तथा स्टोलरी ने, और 3 रक्त समूह AB और O की खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।